वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हमारे निबंध का विषय है प्रदूषण, जिसे हम डिस्कस करके यह बताएंगे कि हाउ टू राइट दिस एसे टू स्कोर गुड मार्क्स एज ए एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि मैं आगे कुछ बताऊंगी, कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस ऐसे। जिधर देखूं उधर तू ही तू है, तेरा नाम प्रदूषण है, प्रदूषण ही क्यों है। भगवान ने संवारा प्रकृति को, मनुष्य ने बिगाड़ा आकृति को। प्रस्तावना। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो मानव के कई आविष्कारों से जन्मा है और हमारे पर्यावरण को लगातार दूषित कर रहा है, क्योंकि प्रकृति ने तो मानव को एक स्वच्छ वातावरण सौंपा था, परंतु उसने अपनी सुख सुविधाओं के लिए इसे खतरे में डाल दिया। इसलिए कहा भी गया है, पर्यावरण प्रकृति का कोष है, अतः इसे संभाल कर रखना चाहिए, इसे गंदा नहीं करना चाहिए। प्रदूषण का अर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, जिसमें ना शुद्ध वायु, जल, खाद और शुद्ध वातावरण मिलना असंभव है। इसका शाब्दिक अर्थ गंदगी भी है, जो हमारे चारों ओर फैल गई है। अमृत बांटे कर विषपान, पर्यावरण स्वे शंकर भगवान। एंड नेक्स्ट इज प्रदूषण के प्रकार। आज कई प्रकार के प्रदूषण से हम ग्रसित हैं, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण प्रमुख हैं। आज सभी की यही पुकार, पर्यावरण में करो सुधार। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज वायु प्रदूषण। वायुमंडल में जब हानिकारक गैसें मिलती हैं तो वे वायु को दूषित कर देती हैं, जो वायु प्रदूषण कहलाती हैं। शहरों में यह प्रदूषण अधिक होता है, क्योंकि यहाँ कारखानों और मोटर वाहनों का धुआं इतना अधिक फैल गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। यह धुआं सांस लेने के साथ साथ हमारे फेफड़ों में चला जाता है, जो कई प्रकार की बीमारियों को पैदा करता है, जैसे अस्थमा, एलर्जी, सांस में तकलीफ आदि। इन सब बीमारियों से ग्रसित होकर मनुष्य पीड़ित रह जाता है। तभी तो कहा है, सांस तक लेना मुश्किल हो गया है, वातावरण कितना प्रदूषित हो गया है। नेक्स्ट, जल प्रदूषण। जल में बाहरी अशुद्धियों का मिलना और उसे दूषित करना जल प्रदूषण कहलाता है। जल में नगरों का कूड़ा कचरा, रासायनिक पदार्थों से युक्त गंदा पानी प्रवाहित किया जाता है। इससे जल के भंडार जैसे तालाब, नदियाँ, झीलें और समुद्र का जल निरंतर प्रदूषित हो जाता है। इसलिए कहा भी गया है कि जल है तो कल है, इसलिए हमें कभी भी जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज ध्वनि प्रदूषण। जब वाहनों, मोटरसाइकिलों, डीजे, लाउडस्पीकर, कारखानों, सायरन की वजह से जो शोर होता है उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की वजह से हमारे सुनने की शक्ति भी कमज़ोर होती जा रही है। कई बार ध्वनि प्रदूषण से तो मानसिक तनाव की स्थिति भी पैदा हो जाती है और कईयों को तो इसकी वजह से बहरेपन का शिकार भी होना पड़ता है। इसलिए कहा भी गया है, बंद करो ये शोर शराबा, नहीं तो सुनोगे आधा आधा। भूमि प्रदूषण। बनावटी खादों के प्रयोग से भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम हो रही है, जिससे उसकी गुणवत्ता खत्म हो रही है। भूमि बचाओ, नहीं तो बीमारियां पाओ। नेक्स्ट, प्रदूषण का कारण। प्रदूषण की समस्या का प्रमुख कारण जनसंख्या में वृद्धि है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, नगरों तथा महानगरों का विस्तार करना पड़ा, वनों को काटकर भवनों का निर्माण हुआ, खेती योग्य भूमि पर उद्योग धंधों का निर्माण हुआ। वनों के कटने से वातावरण अशुद्ध हो गया और कल कारखानों की चिमनियों के धुएं से वायुमंडल प्रदूषित हो जा रहा है तथा कारखानों, उद्योगों के रासायनिक जल और शहरों के गंदे पानी से नदियों का जल और भी गंदा हो रहा है। वाहनों, मशीनों तथा लाउडस्पीकरों के शोर से ध्वनि का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार प्रदूषण का खतरा चारों ओर मंडरा रहा है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज उपसंहार।
प्रदूषण जैसी समस्या के प्रति सचेत होना अत्यंत आवश्यक है। अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर, अनावश्यक शोर को कम करने पर रोक लगाकर, धुएं की चिमनियों को ऊंचा करके, परमाणु परीक्षणों को बंद कर हम एक सीमा तक प्रदूषण पर रोक लगा सकते हैं। और प्रदूषण से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक तालमेल बना होना। यह तभी संभव है यदि प्रकृति को अपना कार्य सहज तथा स्वाभाविक रूप से करने दिया जाए, अन्यथा प्रदूषण मनुष्य के लिए अभिशाप सिद्ध होगा। अतः इसे कम करने का एकमात्र उपाय सामाजिक जागरूकता है, जो कि हम प्रचार माध्यमों के द्वारा इस संबंध में लोगों तक यह संदेश पहुंचा सकते हैं। पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। और यह भी कहा गया है, प्रदूषण है एक ऐसा नाम जो करे सबके जीवन को तमाम। हम क्यों ना इसे घटने दें, ना कि खुद के हाथों खुद को सूली चढ़ने दें। एंड अब वो टिप एंड ट्रिक्स, क्योंकि हर ऐसे की शुरुआत और एंड एक अच्छी सी कोटेशन से होनी चाहिए रिलेटेड टू योर ऐसे, क्योंकि हर एक ऐसे में 2 या 3 कोटेशन ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आगे आने वाले इम्पोर्टेंट की ऐसे की जानकारी आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।